हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही रोचक पाठ जिसका शीर्षक है मुहावरे यानी कि आइडियम्स। तो बच्चों, हम अपनी बात को दो तरीके से कह सकते हैं, साधारण तरीके से तथा विशेष तरीके से। आपको दो चित्र दिए गए हैं, यहाँ देखिए बच्चों। विजय अपने माता पिता को बहुत प्यारा है, ये हमने साधारण तरीके से कहा। और फिर हमने कह दिया कि विजय अपने माता पिता की आंखों का तारा है, तो ये क्या है, एक विशेष तरीका है। ऐसे ही बच्चों, दूसरे चित्र में सेठ जी अपने नौकर पर छोटी छोटी बात पर गुस्सा हो जाते हैं। ये बात हमने एक साधारण तरीके से कह दी। अब मैं इसको विशेष तरीके से कहूंगी तो कैसे कहूंगी कि सेठ जी अपने नौकर पर छोटी छोटी बात पर लाल पीले हो जाते हैं। तो बच्चों, उपर्युक्त वाक्यों में बहुत प्यारा के स्थान पर आंखों का तारा तथा गुस्सा होने के स्थान पर लाल पीला होना शब्द प्रयोग किए गए हैं। अतः ये शब्द या वाक्यांश मुहावरे हैं। तो बच्चों, ऐसे वाक्यांश जो शब्दों से अलग कोई विशेष अर्थ प्रकट करते हैं मुहावरे कहलाते हैं। आपको ये परिभाषा अच्छे से याद भी करनी है बच्चों। तो बच्चों, आपस की बातचीत से हम अक्सर मुहावरों का प्रयोग करते हैं। मुहावरों के प्रयोग से भाषा सुंदर और रोचक बन जाती है और उसका प्रभाव बढ़ जाता है। मुहावरों से भावों की अभिव्यक्ति करना आसान हो जाता है और विस्तार से वर्णन करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। नीचे कुछ मुहावरे उनके अर्थ व वाक्य प्रयोग सहित दिए जा रहे हैं, इनका अध्ययन कीजिए। तो बच्चों, कुछ आपको क्या दिए गए हैं, मुहावरे दिए गए हैं। आइए इनका अध्ययन करते हैं। सबसे पहला मुहावरा है अपना उल्लू सीधा करना, यानी कि इसका अर्थ है मतलब निकालना। अब हम इसका वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे बच्चों। प्रकाश अपना उल्लू सीधा करने के लिए किसी को भी अपना मित्र बना लेता है, यानी कि अपना मतलब निकाल लेता है। दूसरा है बच्चों अक्ल पर पत्थर पड़ना, इसका अर्थ है मति भ्रष्ट होना। तो बच्चों, इसका वाक्य प्रयोग होगा मेरी ही अकल पर पत्थर पड़ गए थे, जो सब कुछ जानते हुए भी तुम्हारा विश्वास कर लिया। अब बच्चों, अगला मुहावरा है अंगूठा दिखाना, यानी कि स्पष्ट मना कर देना, साफ साफ मना कर देना। इसका वाक्य प्रयोग होगा जब मैंने राजकुमार से सहायता मांगी तो उसने मुझे अंगूठा दिखा दिया। बच्चों, अगला है घोड़े बेचकर सोना, यानी कि गहरी नींद में सो जाना। तो बच्चों, इसका वाक्य प्रयोग कैसे होगा। चोर चोरी कर रहे थे और राम प्रकाश घोड़े बेचकर सो रहा था। ऐसे ही बच्चों नाक में दम करना, यानी कि परेशान करना। इसका वाक्य प्रयोग शैतान मनोज ने अपनी माँ की नाक में दम कर दिया है। ऐसे ही अगला मुहावरा है बच्चों अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना, यानी कि अपनी हानि स्वयं करना। इसका वाक्य प्रयोग बच्चों कुछ बच्चे अपना समय व्यर्थ गवाकर अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार लेते हैं। ऐसे ही बच्चों अगला है चिराग लेकर ढूंढने पर भी न मिलना, यानी कि कठिनाई से प्राप्त होना। इसका वाक्य प्रयोग आज के समय में अंकुर जैसा आज्ञाकारी व होनहार बेटा चिराग लेकर ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। अगला मुहावरा है बच्चों आंख चुराना, इसका अर्थ होता है नजर बचाना। इसका वाक्य में प्रयोग हम करेंगे तो परीक्षा में फेल हो जाने के बाद राजेश सबसे आंख चुरा रहा है। अगला मुहावरा है बच्चों दिन रात एक करना, यानी कि जिसका अर्थ है निरंतर कठिन परिश्रम करना। इसका वाक्य प्रयोग होगा बच्चों विवेक ने परीक्षा में प्रथम आने के लिए दिन रात एक कर दिए। ऐसे ही बच्चों अगला मुहावरा है लोहा लेना, यानी कि सामना करना। इसका वाक्य प्रयोग झांसी की रानी ने अंग्रेजों से डटकर लोहा लिया। ऐसे ही बच्चों टेढ़ी खीर, यानी कि कठिन कार्य। इसका वाक्य प्रयोग हिमालय पर्वत की चोटी पर चढ़ना टेढ़ी खीर है, यानी कि बहुत कठिन काम है। ऐसे ही बच्चों अगला मुहावरा है कमर कसना, यानी कि तैयार होना। तो इसका वाक्य प्रयोग क्या होगा। बच्चों को परीक्षा के लिए पहले से ही कमर कस लेनी चाहिए। बच्चों एक और मुहावरा कान खड़े होना, यानी कि चौकन्ना होना। इसका वाक्य प्रयोग शेर की आहट सुनते ही वन के सभी पशुओं के कान खड़े हो गए। दांतों तले उंगली दबाना, बच्चों इसका अर्थ होता है हैरान हो जाना। तो इसका वाक्य प्रयोग होगा जादूगर का तमाशा देखने वाले लोगों ने दांतों तले उंगली दबा ली। ऐसे ही बच्चों एक मुहावरा है आसमान के तारे गिनना, इसका मतलब है नींद ना आना। इसका वाक्य प्रयोग होगा आजकल उसे इतनी चिंता रहती है कि उसकी सारी रात आसमान के तारे गिनते हुए कटती है। बच्चों अगला मुहावरा है अपने पैरों पर खड़े होना, यानी कि आत्मनिर्भर होना। इसका वाक्य प्रयोग यदि समाज में सम्मान से जीना चाहते हो तो अपने पैरों पर खड़े होने का प्रयत्न करो। ऐसे ही बच्चों अगला मुहावरा है ईंट का जवाब पत्थर से देना, यानी कि करारा जवाब देना। इसका वाक्य प्रयोग यदि शत्रु ने हमारे देश पर आक्रमण करने का दुस्साहस किया
तो हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। तो बच्चों कुछ अन्य मुहावरों के आपको अर्थ भी दिए गए हैं। आप देखिए, जैसे हाथ मलना, इसका मतलब क्या है? पछताना। आपको इनका वाक्य में प्रयोग स्वयं करना है। ऐसे ही दांत खट्टे करना का अर्थ है हरा देना। ईंट से ईंट बजाना, नष्ट कर देना। जली कटी सुनाना, कड़वी बातें कहना। आसमान सिर पर उठाना, बहुत शोर करना। कान भरना, चुगली करना। चार चांद लगाना, शोभा बढ़ाना। दांत दिखाना, व्यर्थ ही हंसना। हाथ पांव फूलना, घबरा जाना। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको ये मुहावरे और उनके अर्थ और वाक्य प्रयोग बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो बच्चों, ऐसे ही पढ़ते रहिए और निरंतर अभ्यास करते रहिए।